नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि एल्विस यादव के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता रह चुके हैं और एक यूट्यूबर हैं। जब ये बिग बॉस जीत के आए तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने माला पहना के इनका स्वागत किया था। नाउ इनको बुक किया गया फॉर सप्लाइंग स्नेक विनोम एट रेव पार्टीज। अब ये रेव पार्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही। इसके साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके से भारत में लोग जहर से नशा करते हैं और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए कौन कौन से कानून हमारे पास में है एंड कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कि नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को गवर्न करते हैं। तो काफी कुछ जानने को है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विस यादव एक्यूज्ड ऑफ होस्टिंग रेव्स। सो बेसिकली रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का आरोप इन पे लगा है। और रेव पार्टीज क्या होती हैं? ये ऑल नाइट पार्टीज होती हैं जिनकी शुरुआत 1980 से 1990s के बीच में यूके में होती है। यहाँ पे लड़के और लड़कियां पूरी रात डांस करते हैं, पार्टी करते हैं और हाई लेवल पे जो कि साउंड प्ले करके नाचते हैं। अब इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि ड्रग्स का कंजप्शन करना, सांपों के जहर से नशा करना। तो भारत में मैं आपको बता दूं, ऑल नाइट पार्टी ये तो बैन या फिर इलीगल नहीं है, लेकिन इस तरीके की इलीगल हरकतें अगर करते हुए पाए गए तो फिर धर दबोचा जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 6 लोगों को इंक्लूडिंग एल्विस यादव बुक किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सेक्शन 120 ऑफ द आईपीसी, जो की बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हाँ, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस हैं वहां पे हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो यूट्यूबर एल्विस यादव हैं वो अपनी वीडियोज शूट करने के लिए सांपों का इस्तेमाल करते हैं और हम उनके लिए पकड़ के लाते हैं। ठीक है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियोज के लिए ये सांपों के साथ में वीडियोज शूट करते हैं। जब रिपोर्टर्स ने पुलिस से पूछा कि क्या एल्विस यादव भगोड़ा हो चुका है, तो देखिए पुलिस ने बताया अभी ये जो मैटर है इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है एल्विस यादव के खिलाफ में। लेकिन फिलहाल उनके अगेंस्ट में एक्ट को इन्वोक किया गया है, लेकिन अरेस्ट उनको नहीं किया गया है। जैसे ही पुख्ता सबूत हमारे पास में आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। एंड ही इज नॉट एब्सकॉन्डिंग एट द मोमेंट। लेकिन इसके विपरीत एल्विस यादव का कहना है कि देखिए, जितने भी चार्जेस मेरे खिलाफ लगाए गए हैं ये सभी फॉल्स एंड फेक हैं। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं एल्विस यादव अरेस्ट हो चुका है एंड ही वाज कॉट विद इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। लेकिन ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जो चार्जेस मेरे खिलाफ में लगे हैं, ये सभी फेक हैं। अगर मेरा 0.01% भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में पाया गया तो मैं यहाँ पे सरेंडर करूंगा और पुलिस के साथ में भी फुल कॉर्पोरेशन करने की बात इन्होंने कही है। तो ये तो था एल्विस यादव का पक्ष। सो अब ये बेसिकली किस तरीके से ये मामला सामने आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक एनजीओ है पीएफए नाम से, जिसकी हेड यहाँ पे मेनका गांधी जी, आपको पता है गांधी परिवार से आती हैं, सुल्तानपुर सीट से एमपी हैं लोकसभा की बीजेपी पार्टी से। सो इनकी जो एनजीओ है पीएफए, पीपल फॉर एनिमल्स, इनके एक ऑफिशियल है गौरव गुप्ता। उनको कहीं से खबर मिली कि एल्विस यादव जो है सांपों के साथ में वीडियो शूट करते हैं और उनका जो जहर है वो सप्लाई करने का काम करते हैं, रेव पार्टीज का ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इन्होंने अपनी टीम के साथ में मेनका गांधी के साथ में मिलके पूरा एक ट्रैप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ट्रैप बिछाया, जाल बिछाया, जिसके तहत इन सस्पेक्ट को पकड़ा गया। अब गौरव कुमार के गुप्ता के द्वारा बताया गया कि मैंने एल्विस यादव से संपर्क किया कि हमको रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। इन्होंने मेरा संपर्क राहुल नाम के व्यक्ति से करवा, जो 4 लोगों के साथ में मिलके आया और नोएडा में इन्होंने रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई। फिर इन्होंने यानी कि गौरव गुप्ता की टीम ने रंगे हाथों इन 5 लोगों को पकड़ा, जो कि एल्विस यादव के ही अलाई बताए गए हैं। अब इनके पास में से मैं आपको बताऊं, सांप भी मिले हैं, कुछ जहर भी इनके पास में से बरामद किया गया है। लेकिन इन सब को देखते हुए मेनका गांधी ने बोला कि देखिए, एल्विस यादव सांपों के साथ में वीडियो शूट करते हैं, कहीं ना कहीं ये टॉर्चर है उन जानवरों के साथ में। सो इसीलिए अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भारत में पहले ही जो कोबरा है और जो पाइथन है उनकी प्रजाति कम है। सो सांपों को पकड़ना, उनको कैच करके रखना, उनका यूज करना, ये कहीं ना कहीं भारत में क्राइम है। सो इनका मानना है कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, एफआईआर है, जो एफआईआर है वो रजिस्टर हो चुकी है नोएडा पुलिस थाने में। लेकिन
अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब ये जो 5 लोग थे, इनके पास में से 9 स्नेक बरामद हुए हैं, जैसे कि 5 कोबरा, 1 पाइथन, 2 सैंड स्नेक्स हैं और एक यहाँ पे रेटल स्नेक है, जिनको कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। एंड 20 ml ऑफ सस्पेक्टेड स्नेक विनोम भी इनसे बरामद हुआ है और इसको फोरेंसिक जो टीम है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा गया है जांच पड़ताल के लिए। इन्होंने बताया 5 लोगों ने कि हम लोग डिफरेंट प्लेसेस से सांपों को पकड़ते थे, फिर उनका जहर जो कि एक्सट्रैक्ट करके हाई प्राइस पे बेचा बेचा करते थे। एंड दे यूज टू कलेक्ट ए हेफ्टी सम ऑफ मनी फॉर सप्लाइंग द विनोम एट पार्टीज। एक मोटी रकम इन लड़के और लड़कियों से जो कि पार्टी में आते हैं, इनसे वसूली जाती थी, राइट। तो ये पूरा मामला चल रहा है। अब किस तरीके से ये सांपों के जहर का इस्तेमाल ड्रग के रूप में करते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली जो स्नेक विनोम है, इसका इस्तेमाल एज ए रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में किया जाता है। हालांकि अभी तक कोई भी पुख्ता या फिर इनफ साइंटिफिक स्टडी हमारे पास में नहीं है, लेकिन फिर भी 2018 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि स्नेक विनोम यूजेज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ओपियोइड्स। जो नशीले पदार्थ हैं उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में स्नेक विनोम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। स्नेक विनोम के अंदर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं which is sometimes used for recreational purposes to achieve a trance or euphoric state, यानी कि एक आनंदमय स्टेट, एक हाई स्टेट प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ये इलीगल है, भारत में बिल्कुल ये इलीगल है। आप ऐसा करते हुए पकड़े जाओगे तो फिर आपको सजा बनेगी। और ये पार्टी में स्नेक बाइट भी करवाते हैं, मीन्स जिंदा सांपों से कटवाते हैं अपनी टंग पे, अपने हाथों पे, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और गाइडेंस के अंडर ही होता है। जब ये स्नेक बाइट होता है फिर एक मीन्स ये जो जहर होगा फिर वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, और जैसे कि कोकीन है, मॉर्फिन है, उसकी तरह ये काम करेगा और आपको नशा देगा। हालांकि अगर इसकी ओवरडोज हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं और इवन डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टोंट्रम्स, ये सब जो बीमारियां हैं ये भी आपको घेर लेंगी। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटी इलीगल ही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन से ऐसे एक्ट, कौन से ऐसे कानून हैं जो इन चीजों को गवर्न करते हैं। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास में है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनका अगर आप लोग सप्लाई करते हो, उनको रखते हो, कंजम्पशन करते हो, तो जितने भी सजा का प्रावधान है, जो उनको रेगुलेशन है, वो इसी एक्ट के तहत होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, इस केस में इस एक्ट को इन्वोक नहीं किया गया है क्योंकि इन इंसिडेंट स्पॉट से कोई भी इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस नहीं मिला है, राइट। लेकिन दूसरा हमारे पास में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1875 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते गए। 1912 में इसमें चेंज हुआ, इसके बाद 1935 का जो एक्ट था उसमें इसको शामिल किया। लेकिन फिर आजादी के बाद भारत सरकार प्रॉपर एक कानून लेके आई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें फ्यूना एंड फ्लोरा दोनों को शामिल किया गया। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट भी होते रहे। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2022 में हुआ था, जो कि जनवरी 2023 से लागू हुआ, और इसके तहत सीवर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 के लिए। इन शेड्यूल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं, मिनिमम से मिनिमम 3 से लेकर 7 साल की नॉन बेलेबल सजा का प्रावधान है और 10 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर 66 सेक्शन देखने को मिलेंगे, 7 यहाँ पे चैप्टर हैं और आई थिंक 6 शेड्यूल हैं। तो सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 9 सेक्शन बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, 39 बात करता है अगर आपने शिकार किया है तो फिर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 48A बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बात कीजिए, 48 इन पे लागू हुआ है, आपने सांप जो है वो वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में है और उनका आपने क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है, तो ये तो लागू होना ही था। 49 की अगर बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग इन एनिमल आर्टिकल्स, 51 की बात करता है, सजा की बात करता है, और 50 और 51। तो इस तरीके से आप देख पाओगे ये कुछ सेक्शन इन्वोक किए गए हैं इन लोगों के खिलाफ, और इसमें एल्विस यादव भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जैसे ही सबूत मिलेंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सांप मिले थे
उनको शेड्यूल 1 के तहत ट्रीट करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो स्पीसीज हैं वो फॉल करते हैं और ये प्रोहिबिटेड है, इनका आप शिकार नहीं कर सकते हो। शेड्यूल 2 में भी आप देखोगे तो हाईली प्रोटेक्शन वाले जानवर रखे गए हैं। शेड्यूल 3 और 4 में यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन शिकार फिर भी इनका नहीं कर सकते। हाँ, शेड्यूल 5 वाले ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। तो ये अलग अलग शेड्यूल बना के रखे हैं, 6 शेड्यूल हैं, आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये सेशन था, ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से काम कर रही हैं। अब आगे जो भी डेवलपमेंट इस पे होगी तो मैं आपको खबर कर दूंगा। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।